पर रूस के हमले का 44वां दिन आज हो चला है, लेकिन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ अब चीनी साइबर हमले की साजिश का भी खुलासा हुआ है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि 23 फरवरी यानी कि यूक्रेन पर रूस के हमले के एक दिन पहले से ही चीनी हैकर सक्रिय हैं। खुफिया अधिकारियों का दावा है कि चीन में मौजूद चीनी हैकर्स यूक्रेन के सीक्रेट चुरा रहे थे। हालांकि चीन साइबर हमले के आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। तो 44 दिन आज बीत चुके हैं युद्ध को लेकर, लेकिन 23 फरवरी से आपको बता दें कि चीनी हैकर्स कई सारे सक्रिय थे, जिसका आरोप अब यूक्रेन चीन पर लगा रहा है। हालांकि चीन ने भी इसको लेकर सफाई दी है और इनकार किया है इस बात से कि उसके हैकर्स किसी भी तरीके का कोई डेटा यूक्रेन से चोरी नहीं कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि 24 फरवरी से जंग जारी है, लेकिन उससे पहले से ही ये कहा जा रहा है कि 23 फरवरी से ही लगातार चीनी हैकर्स यूक्रेन की कई इंपॉर्टेंट डेटा को अपने पास हैक कर रहे थे। और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां रूस के हमलों के बाद मारियुपोल शहर में जबरदस्त तबाही हुई है और खबर है कि रूस के इन हमलों में इस शहर में रहने वाले 5000 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने मारियुपोल शहर में यूक्रेन की सेना के साथ कई सारे रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया और इन हमलों की वजह से पूरा मारियुपोल शहर तबाह हो चुका है। हर तरफ तहस नहस इमारतें और टैंकों का मलबा पड़ा हुआ है। सड़कों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वहां से पैदल गुजरना भी अब मुश्किल हो रहा है। ज़ेलेंस्की इससे पहले भी हथियारों के लिए नेटो देशों के आगे झोली फैला चुके हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने बीच बीच में नेटो देशों को ये कहकर लताड़ा था कि वो रूस से डरते हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग की जड़ ही नेटो है, जिसमें शामिल होने के लालच में ज़ेलेंस्की ने पुतिन जैसे ताकतवर इंसान से झगड़ा मोल ले लिया और यूक्रेन युद्ध की आग में जल उठा। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन पर आसमान से आग बरसानी शुरू की थी, तो न अमेरिका ने और न ही नेटो देशों में किसी ने अपनी सेना भेजी थी। और तब से अब तक यूक्रेन के सैनिक खुद ही रूस की सेना से लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की की जबान ये कह कहकर छिल गई कि पश्चिमी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, लेकिन बाइडेन और नेटो के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी और अब वो दूसरे देशों से ये कहकर हथियार मांग रहा है उनसे वो शांति की स्थापना करेगा। But today weapons serve the purpose of peace. लेकिन नेटो देशों ने फूंक फूंक कर कदम रखा। विश्व युद्ध या यूं कहे कि परमाणु युद्ध की आशंका से सहमे नेटो ने एक बार फिर सेफ गेम खेला। We are providing support, but at the same time working hard to prevent escalation of the conflict. कहा जा रहा है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खास तौर पर जर्मनी से मदद मांगी। उन्होंने जर्मनी से कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने के काम में तेजी लाए, क्योंकि बर्लिन के पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन कीव के पास नहीं। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने खास तौर पर जर्मनी का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसने संकेत दिए थे कि वो रूस के साथ संबंध बनाए रखने के पक्ष में है। और कहा जा रहा है इस बात में उसका साथ फ्रांस और तुर्की भी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के मुद्दे पर नेटो देश दो हिस्सों में बंट चुके हैं, जिनमें एक तरफ है यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड और बाल्टिक देश, जो चाहते हैं कि रूस से हर तरह का संपर्क खत्म कर दिया जाए और पुतिन को उनके घुटनों पर लाया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि जर्मनी ऐसा नहीं करना चाहता। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जर्मनी को 55% नेचुरल गैस रूस से मिलती है। इसके अलावा उसे 35% कच्चा तेल और 45% कोयला भी रूस से ही मिलता है। खबर है कि जर्मनी के अलावा फ्रांस और तुर्की भी रूस से लेन देन करते रहने के पक्ष में है। वहीं ब्रिटेन ने दावा किया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना को पछाड़ सकता है। ब्रिटेन का यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नेटो देशों से केवल और केवल हथियार मांगे और अपनी सेना और देश के नागरिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने दुनिया के सामने शान से कहा कि यूक्रेन की आर्मी और लोगों ने दिखा दिया कि जंग कैसे लड़ी जाती है। In the recent weeks, Ukrainian army and the entire Ukrainian nation has demonstrated that we know how to fight. केवल यूक्रेन के विदेश मंत्री ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन ने भी वहां की सेना की वाहवाही की। उसने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना का घमंड तोड़ सकता है। मतलब ये कि ब्रिटेन ये कहना चाहता है कि हथियार मिलते ही यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों को उनकी नानी याद दिला देगी। खबर है कि ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने कहा कि लंबे युद्ध की वजह से रूस के सैनिक थक चुके हैं, जबकि यूक्रेन की सेना का जोश हाई है और उनकी मदद करने का ये सही वक्त है। दरअसल रूस की ताकतवर सेना का सामना जिस तरह